और आज ही अंतरिम बजट पेश किया गया है और इस वक्त नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक हेक्टिक डे रहा होगा आज, लेकिन बताइए जरा कि इन टोटलिटी जो इंटरिम बजट की बहुत सारी सीमाएं होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए क्या ये एक जनता के साथ आपको लगता है जस्टिफाई हुआ है, जस्टिस हुआ है इस अंतरिम बजट के जरिए? मेरी राय में तो बिल्कुल ही जस्टिफाई हुआ है जनता के जरिए, क्योंकि वित्त मंत्री ने हर तरह से जो इंटरिम बजट की जो मान्यताएं हैं, जो इंटरिम बजट की जो अपनी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको बिल्कुल मेंटेन किया है। और उसके साथ ही में जो इस समय की इमीडिएट कठिनाइयां हैं जो कि हमारे किसानों को फेस करना पड़ रही थी, या जो हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को जिनकी तनख्वाह जो है 5 लाख रुपए से कम है, जिनको की मुश्किलें हो रही थी, उनके लिए उन्होंने कुछ करने की उसकी कोशिश की है, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही ठीक है। और ठीक ही है इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं करते तो उस समय जनता को ये लगता कि सरकार उनके प्रति जो है वो बिल्कुल भी संवेदना नहीं है उनके लिए। तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि इस बजट ने किसी चीज़ का भी उल्लंघन किया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा संतुलन उन्होंने वित्तीय डिसिप्लिन, एक वित्तीय फिस्कल डिसिप्लिन और ग्रोथ को स्टिमुलेशन करने के लिए उन्होंने एक बनाया है वो संतुलन, और वित्त मंत्री को इसके लिए कांग्रेचुलेट करना चाहिए हम लोगों को। राजीव जी, जो किसानों के लिए 3 किश्तों में 6,000 रुपए देने की बात है, उस पर विपक्ष बहुत ज्यादा हमला कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि क्या आप प्रतिदिन 17 रुपए किसान को देना उसके लिए एक डिस्ट्रेस से निकालने की इनकम मानते हैं? देखिए, ये मैंने देखा कि माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, मगर जो बहुत अमीर लोग होते हैं और जिनकी की आमदनी अनाप शनाप होती है, उनको 17 रुपये दिन भर का खर्चा बहुत कम लगता है। मगर अगर ये लोग जाएं गांव में और देखें कि गरीब किसान के घर में 500 रुपये महीना उसकी जो परिवार है उसके आमदनी में, उसके आय में अभी भी काफ़ी मायने रखता है, और उसके अपने खाने पीने में, रहने सहने में उसमें काफ़ी मदद मिलती है। और दूसरी एक तो ये बात ये हो गई। सर, मतलब आपके हिसाब से प्रतिदिन 17 रुपए में किसान अपना पेट भी भर सकता है, अपना पूरे 5 और 6 सदस्यों का परिवार भी पाल सकता है एक दिन? जी नहीं, नहीं, आप गलत, आप मेरी बात को मोड़िए मत, उसको आपको मोड़िए तरोड़िए मत। हर किसान के पास कुछ अपनी आमदनी है, ये उस आमदनी के ऊपर उसको और इनकम सपोर्ट देने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बेचार किसानों को बिल्कुल, जो कि जिनके पास कोई भी आमदनी नहीं है, किसी किस्म की नौकरी नहीं है, कोई भी पेशा नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनके पास 5 इसके पास सुनिए तो जो देखिए, बात यह है कि जो अभी लेटेस्ट डेटा आया जो कि पुराना है, 2014 का है, उसमें यह कहा जाता है कि औसत आमदनी निम्न किसान की करीब 6,500 रुपये महीना है, जो कि 2014 का डेटा है, अभी 18 का डेटा नहीं है। और ये डेटा क्योंकि बहुत हमेशा तैयार नहीं होता, हमेशा इकट्ठा नहीं होता, इसलिए मैं आपको पुराना डेटा बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से यानी 40-45 रुपये प्रतिदिन हो गए। जी नहीं, उसको अगर 6,000 रुपये महीना है तो उसको 200 रुपये मिलते हैं भाई, 20 रुपये कहाँ से मिलते हैं? 200 रुपये महीना कम से कम उसकी आमदनी है, ये औसत आमदनी है। और उसके ऊपर हम ये और दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो है वो अपने संसाधन जो बटोर ले, अपना जो है वो अपना जो भोग है उसको थोड़ा सा बढ़ा ले, बच्चों के लिए जो खर्चा करना है वो कर ले। हाँ, तो ये चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल हम लोग ये अमीरों वाली, इलीट वाली बातें करते हैं कि भाई अगर रोटी नहीं है तो केक दीजिए, पहले केक दीजिए। अरे भाई, जितना दे सकते हैं, अगर वित्तीय अनुशासन को नहीं बनाए रखना था तो कुछ भी दे सकते थे, जैसा कि पहले हुआ था 2008 में कि वित्तीय घाटे को 2.5% से लेकर 6% कर दिया गया था एक ही बार में, फार्म लोन वेवर हो गया था, ये कर दिया, पे कमीशन चला दी गई थी वगैरह। मगर ये सरकार हमेशा वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में जो है वो हमेशा जिम्मेवारी से काम करती है, इसलिए इसका एक संतुलन बनाने के लिए किया गया है कि किसान की कुछ विपदा कम भी हो और साथ में वित्तीय अनुशासन बना भी रहे। सर, कल ही हमने आपको देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी, जिसमें कि रोजगार से रिलेटेड आप काफी बातें बोल रहे थे कि आंकड़े जो हैं अभी पूरी तरह से हमारे पास नहीं है, जब आएंगे तो हम उसको सार्वजनिक कर देंगे। इस बजट के बाद क्या आपको लगता है कि जो युवा रोजगार ढूंढ रहा है उसको मदद मिल सकती है? जी बिल्कुल मिलेगी।
और क्योंकि देखिए इस बजट में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें आर्थिक गति को और तेज़ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, और वो जो मध्यम वर्ग को जो राहत दी गई है उससे, और जो किसानों को दी गई है उससे, और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वगैरह जो निवेश करने की बात है उससे हमारे कंजम्पशन और निवेश दोनों को ही एक स्टिमुलस मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगी। और जो बात, और इसकी वजह से हमारी जो आर्थिक गति है वो और तेज़ी से बढ़ेगी। एक बार कंजम्पशन बढ़ता है तो उसके बाद निवेश भी बढ़ता है, और निवेश बढ़ेगा तो उससे ज़रूर जो है वो हमारी नौकरियां हमारे इसमें बढ़ेंगे। जैसा मैंने कल कहा था, ये हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।